नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज में आपका ये अगला वीडियो है, जिसमें हम हिंदी के 38 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसके पूछे गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाई जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखें। तो ये था गद्यांश। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि कौन सी समस्या भारतवर्ष को घुन की तरह खाई जा रही है। ऑप्शन ए अशिक्षा की समस्या, ऑप्शन बी गरीबी की समस्या, ऑप्शन सी बेकारी की समस्या या ऑप्शन डी महंगाई की समस्या। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बेकारी की समस्या जो है भारत को घुन की तरह खाई जा रही है। प्रश्न नंबर दूसरा है आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। ऑप्शन ए नैतिक ज्ञान का, ऑप्शन बी हिंदी ज्ञान का, ऑप्शन सी अंग्रेजी ज्ञान का या ऑप्शन डी व्यवहारिक ज्ञान का। तो प्रश्न नंबर दूसरे का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाए। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है। ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी धर्म प्रणाली, ऑप्शन सी जीवन प्रणाली या ऑप्शन डी राजनीतिक प्रणाली। तो तीसरे का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी शिक्षा प्रणाली की जो समस्या है वो एकमात्र बेकारी का कारण है। प्रश्न नंबर 4 है कौन सा वर्ग काम तलाश में गांव से शहर आता है। ऑप्शन ए शिक्षित वर्ग, ऑप्शन बी अशिक्षित वर्ग, ऑप्शन सी उच्च वर्ग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा बी सही, यानी अशिक्षित वर्ग जो है गांव से शहर काम करने की तलाश में आते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे और प्रश्न नंबर आपका 5 है संशोधन में उपसर्ग है। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सम या ऑप्शन डी सर। तो पांचवें का जो ऑप्शन है आपका वो बी सही हो जाए, यानी सम। इसमें उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। जब भी अनुस्वार में हो तो हमेशा वो जब भी हम विच्छेद करेंगे तो किसमें मां में परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वार, और हलंत आना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण कारक है, ऑप्शन बी संबंध कारक है, ऑप्शन सी अधिकरण कारक है या ऑप्शन डी अपादान कारक है। तो तोता डाली पर बैठा है, यहां पे अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही है, यानी अगर वाक्य में पर और में ये दो आपको शब्द मिल रहे हैं तो वहां कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7 है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, यानी इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। ऑप्शन ए धुआं है, ऑप्शन बी संध्या है, ऑप्शन सी भत्ता है, ऑप्शन डी धावा है।
तो यहां आपका ऑप्शन जो है बी यानी संध्या वो आपका सही हो जाए। संध्या शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। बाद बाकी आपके सभी शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 8 है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़ियों, ऑप्शन सी चिड़ियो, ऑप्शन डी चिड़िए। तो चिड़िया का बहुवचन बनेगा चिड़िया, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न आपका 9 है अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अन प्लस अंत, ऑप्शन बी अन प्लस अंत, ऑप्शन सी अ प्लस नंत, या ऑप्शन डी अनन प्लस ता। तो प्रश्न 9 का आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अनंत का होता है अन प्लस अंत, यानी अगर पूछा जाए संधि कौन सी है तो यहां पे आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए दुष् प्लस प्रकृति, ऑप्शन बी दुह प्लस प्रकृति, ऑप्शन सी दुष्य प्लस प्रकृति, ऑप्शन डी दुष्प्र प्लस कृति। तो 10वें का जो आंसर है वो आपका बी आपका सही हो जाए, यानी दोह धन प्रकृति दुष्प्रकृति। अगर संधि पूछी जाए यहां पे तो आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? तो यहां पे आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11 है कि नीलगाय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन सी कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। तो नीलगाय में आपको जो समास है ए बी सी डी यानी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, इनमें से कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। किसमें लिखोगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखोगे कि इसका क्या होगा, यानी नीलगाय में कौन सा समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11 है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष है, ऑप्शन बी द्विगुत समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। तो 12 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिभुज, त्रि, दोपहर, चौराहा, चौराहा, यानी जिस समास का पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो। पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो। तो वहां पे समास कौन सा होता है आपका? वहां होता है आपका द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी दशक, या ऑप्शन डी कारीगर। तो 13 का आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाए, पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है परा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी शुद्ध कौन सा? आशीर्वाद जो है वो शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो 14 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा। आशीर्वाद जो है वो आपका इसी तरीके से लिखा जाता है और मोस्ट वर्तनी है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए अच्छे से देख लेंगे आशीर्वाद कैसा लिखा है, बाके ऊपर रहा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 15 है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मेरे प्राण निकल गए, ऑप्शन बी मेरा प्राण निकल गया, ऑप्शन सी मेरा प्राण निकल गए, ऑप्शन डी मेरी प्राण निकल गई। तो यहां 15 का जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाए, मेरे प्राण निकल गए वाक्य कैसा है? शुद्ध है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अनिल नहीं है, ऑप्शन बी अनल नहीं है, ऑप्शन सी मारुत नहीं है, या ऑप्शन डी पवन नहीं है। तो 16 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अनल जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का नहीं है तो किसका है? तो ये है आग का पर्यायवाची। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अरविंद नहीं है, ऑप्शन बी सतदल नहीं है, ऑप्शन सी सरसिज नहीं है, ऑप्शन डी अमीय नहीं है। तो 17 का आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाए, अमीय जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए भिज्ञ होगा, ऑप्शन बी
अज्ञ होगा, ऑप्शन सी अभिज्ञ होगा, या ऑप्शन डी अतिभिज्ञ होगा। तो 18 का आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी अब अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 19 है कि समष्टि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विशिष्ट होगा, ऑप्शन बी व्यष्टि होगा, ऑप्शन सी अशिष्ट होगा, या ऑप्शन डी अपुष्टि होगा। तो समष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि का होता है आपका व्यष्टि। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे और प्रश्न नंबर आपका 20 है कि जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अपूर्व, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ऑप्शन सी अद्वितीय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी जो पहले कभी ना हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। सॉरी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 21 है कि जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जितेंद्रिय होगा, ऑप्शन बी अजेय होगा, ऑप्शन सी जलचर होगा, या ऑप्शन डी जिज्ञासु होगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा, नहीं जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 22 है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बहुत ही नाजुक मिजाज, ऑप्शन बी डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऑप्शन सी ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा तो दूसरे कहीं नुकसान, या ऑप्शन डी जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो 22 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी सही। यानी घड़ी में तोला घड़ी में मासे का अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश होना और जरा सी बात पर नाराज होना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 23 है 23 कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, ऑप्शन बी मौज करना, ऑप्शन सी फुर्सत में बंसी बजाना, या ऑप्शन डी बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाने का होता है मौज करना। ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 24 है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, या ऑप्शन डी काव्य भाषा। तो 24 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नहीं हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25 है कि सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या ऑप्शन सी राधा कृष्णन ने, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो 25 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए सही। यानी सबसे पहले आत्मकथा जो हिंदी में लिखी थी वो श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 26 है कि छा वर्ड किसके योग से बनता है? ऑप्शन ए का प्लस सा, ऑप्शन बी का प्लस चा, ऑप्शन सी का प्लस छा, या ऑप्शन डी का प्लस शा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। जो छा वर्ड है वो किनके योग से मिलकर बनता है? आधे का और आपके षटकोण सा से मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 27 है कि चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए तालु है, ऑप्शन बी मूर्धा है, ऑप्शन सी ओष्ठ है, या ऑप्शन डी कंठ है। तो 27 का आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा कि चावर की जितनी भी ध्वनियां हैं वो कैसी हैं? तालव्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी बीभत्स रस, या ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो 28 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीभत्स रस। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? बीभत्स रस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है कि प्रश्न में प्रयुक्त रस लिए गए सही विकल्प चुनिए। हे खग, हे मृग, हे मृदकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ऑप्शन ए करुण रस है, ऑप्शन बी रौद्र रस है, ऑप्शन सी संयोग श्रृंगार रस है, या ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार रस है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन 29 का जो सवाल है वो आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन वियोग श्रृंगार रस। इसमें क्या होता है, जब सीता को रावण ले जाता है तो राम इधर उधर वन में जंगलों में सीता खोजते हैं, पूछते हैं हे खग, हे मृग, हे मृदकर सेनी, हे पशु पक्षियों, क्या तुमने मेरी सीता को
देखा है, यानी वियोग हो रहा है, बिछड़ रहे हैं। नायक नायिका का जब भी बिछो हो, बिछड़ने की बात हो, तो वहां पे रस कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 30 है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव है, ऑप्शन बी द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। तो 30 का आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाए, पथभ्रष्ट में आपका तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास की बात हो रही, तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका जो दूसरा पद होता है, कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है। और दूसरी पहचान क्या होती है? इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह बीच में आते हैं। कहां आते हैं? विग्रह करने पर बीच में आते हैं। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अब से बीच में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न 31 है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास है, ऑप्शन बी प्रेमचंद है, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन डी कबीरदास है। तो 31 का ऑप्शन आपका जो सी सही हो, नहीं जयशंकर प्रसाद, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 32 है कि दिवस व शान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या परीशी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक है, ऑप्शन बी उपमा है, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार है, ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार है। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है, यानी मानवीकरण अलंकार, वो सही हो जाएगा। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है? मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह कार्य करते दर्शाया जाए, तो वहां आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब जो धीरे धीरे शाम हो रही है, यानी ऐसा लग रहा, अंधेरा हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि संध्या जो परी है आसमान से उतर रही हो, यानी शाम को, अंधेरे को किससे रिलेटेड किया है? संध्या परी से। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 33 है आपका कि ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। ऑप्शन ए रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी उपमा अलंकार है, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है। तो 33 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ज्यों, जनु जानो, मनु जानो, ऐसे शब्द आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 34 है, वह यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य बनाना है। वह पंडित है और हठी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वह पंडित है वह हठी है, ऑप्शन सी पंडित होने के कारण वह हठी है, या ऑप्शन डी पंडित होते हुए भी हठी है। तो 34 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 25 है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अनीय है, ऑप्शन बी अन है, ऑप्शन सी या है, ऑप्शन डी दानी है। तो 35 का आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, नहीं मच्छरदानी। अब इसमें मच्छर जो शब्द है वो मूल शब्द है और दानी कैसा है? प्रत्यय है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 36 है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सत्या प्लस ग्रह, ऑप्शन बी सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन सी सत्य प्लस ग्रह, ऑप्शन डी सत्य प्लस आग्रह। तो 36 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। अगर इसमें संधि पूछी जाए, संधि कौन सी है, तो यहां पे दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न नंबर आपका 37 है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम है, ऑप्शन बी तद्भव है, ऑप्शन सी देशज है, या ऑप्शन डी संकर है। तो 37 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी तिलक जो शब्द है वो कैसा है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 38 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि फूल का तत्सम होगा। ऑप्शन ए पुहून होगा, ऑप्शन बी पुष्प होगा, ऑप्शन सी प्रसून होगा, या ऑप्शन डी सुमन होगा। तो 38 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाए, पुष्प। फूल का तत्सम क्या होता है? पुष्प होता है। तो ये थे आपके 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।